बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हम श्री नंगली निवासी भगवान जी की अपार कृपा से पढ़ और सुन रहे हैं श्री अद्वैत दर्शन। अद्वैत यानी श्री परमहंस महाराज जी का श्री जीवन चरित्र में उपस्थित उनके मुखारविंद से निकले विशेष सत्संग वाक्य और लीलाओं का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हीं कुछ विशेष लीलाओं का कुछ कथन आपके सामने उपस्थित है। श्री दादा गुरु महाराज जी द्वारा एक सत्संग आपके समक्ष उपस्थित है। किसी औरत ने अपने मकान का कूड़ा झाड़कर फेंकते वक्त कहा, कृष्णार्पण। नारद जी उधर से गुजर रहे थे। आपने अपने भगवान का अपमान उन्हें सहन न हो सका, अतः उन्होंने उस औरत को एक तमाचा जड़ दिया। उस औरत ने थप्पड़ खाकर भी कहा, कृष्णार्पण। अब नारद जी वैकुंठपति के पास पहुंचे तो क्या देखा कि कुल देवता उनकी निंदा करते हुए कह रहे हैं कि नारद ने बड़ा खोटा काम किया है जो उस औरत को चांटा मारा। उसकी थप्पड़ कृष्ण महाराज को लगी है। नारद जी ने तो माने होश उड़ गए। उन्होंने कृष्ण महाराज के चरणों में सिर रखकर माफी मांगी। भगवान बोले, नारद, तुमने मेरा तो कोई कसूर नहीं किया है। अगर चांटा मारा तो उस औरत को मारा, अतः उसी भक्तन की जाकर क्षमा मांगो, यानी उस भक्तानी के पास जाकर ही तुम्हें समायाचना मिलेगी। नारद जी उस औरत के पास दौड़े आए और माफी मांगने लगे। औरत ने फिर वही जवाब दिया, कृष्णार्पण। नारद जी माफी मांगकर पुनः बैकुंठ वापस गए। वहां देखा कि उनकी माफी का ख्याल और थप्पड़ मारने का कसूर दोनों साकार होकर कृष्ण जी के सामने खड़े कह रहे थे, महाराज, हमको ठिकाना बताइए कि हम कहां जाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमको और कहां जगह बताऊं, दोनों मुझ में ही समा जाओ। दोनों सूरतें उन्हीं में समा गई। इस छोटे से सत्संग का निचोड़ है कि यदि हम समस्त कार्य, समस्त भाव, समस्त विचार, समस्त प्रतिक्रिया, क्रिया, अन्य समस्त कर्म यदि भगवान को अर्पण कर दें, अपने सदगुरुदेव भगवान को अर्पण कर दें, तो हम इस जीवन में हर जगह से शून्य हो जाएं। यानी ना पाप का सर पर बोझ रहेगा, ना पुण्य का ज्ञान, ना सुख ना दुख, ना पाप ना पुण्य, ना मान ना अपमान, ना ईर्ष्या द्वेष। इन समस्त विकारों से मनुष्य जीव दूर हो सकता है और परम मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। महापुरुषों का रहस्य समझना
उतना ही कठिन लगता है जैसे किसी नदी का स्रोत ढूंढ निकालने में। वे क्यों आते हैं, क्यों आजीवन प्रसन्न चित्त रहते हुए भी चुपचाप चले जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। वे ना प्रसिद्धि खोजते हैं, ना धन्यवाद मांगते हैं, और ना ही किसी पर बोझ बनना चाहते हैं। अजब होते हैं उनके चरित्र भी। यह भी कुदरत का क्या विधान है कि कोई आदमी सांसारिकता से सर्वस्था विरक्त और त्याग बन जाता है, तो कोई एकदम मग्न और विभोर हो जाता है। एक ही मां बाप के बच्चों में किसी के संस्कार एकदम उज्जवल होते हैं, तो किसी के बिल्कुल मंद। प्रतिभा और समझबूझ जन्मजात है या साधना तपस्या से अर्जित है, यही समझ में नहीं आता। श्री परमहंस महाराज जी से उनके शिष्य लोग बहुत आग्रह करने लगते हैं कि वे अपने बारे में कुछ कहें। श्री परमहंस महाराज जी बहुत दिनों से उनके साथ रहने वालों को भी उनका नाम तक नहीं पता लगा। कोई उनको रोड़े बाबा, तो कोई परमहंस महाराज, तो कोई हप्पू बाबा, कोई राम याद कहकर पुकारता था। उनके मिजाज में इस कदर वैराग्य छाया रहता था कि उन्हें अपने बारे में भी कुछ कहना पसंद नहीं था। सत्संगी एवं भक्त लोग कहते थे, फकीर को ऐसा कहना मुनासिब नहीं कि अमुक उसका नाम है और अमुक स्थान। जब फकीर हो गए तो कैसा नाम और कैसा गांव। फकीर को प्रसिद्धि नहीं चाहिए। कोई दुनियादार या राजनेता अपने नाम के पीछे पड़ा रहता है, फकीर तो बन ही जाता है नाम मिटाने के लिए। दुनिया के कुल नाम और कुल घर हमारा ही घर हैं। दुनिया के समस्त चरित्र ही हमारा चरित्र हैं। ऐसे अमर वाक्य श्री परमहंस महाराज जी के मुख से कई बार सुने जाते थे। ब्रह्मा के जन्मदिन को हमारा ही जन्मदिन समझो, अथवा यूं कहो कि सृष्टि जब से बनी तब से हम हैं। फिर कैसा नाम और कैसा परिचय। जब श्रद्धालु लोग बहुत जिद करने लगे, तब दया करते हुए श्री परमहंस महाराज जी बोले, अच्छा, संक्षिप्त में कुछ बता दूंगा, पर जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक उसे जाहिर ना करना। तब से यदा कदा वे अपनी कुछ बातें कहने लगे। यह भी अप्रसंगित तौर पर हैं। थोड़ा कुछ बताते बताते वे उपराम हो जाते थे और कहना बंद भी कर देते थे। अपने बारे में कुछ भी कहना उन्हें पसंद नहीं था। लोगों के प्रेम आग्रह में आकर उतना ही कुछ अब बता पाते। उन इरशादों से उनके विस्तृत जीवन चरित्र का की फिर भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ना ही ये पता चलता कि उनकी साधना पद्धति क्या थी। बेशक वे एक महान हस्ती थे जो कुदरत का विशेष कार्य करने के लिए यहां पधारे थे। उन्हें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त थी। बाद में वे देश के बड़े बड़े संत महात्माओं के संपर्क में आए और सबने उन्हें एक स्वर से फकीरों का सम्राट बता दिया कि धरती पर यदि कोई फकीरों का सम्राट है तो वे स्वामी अद्वैतानंद महाराज हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते थे, साधु फकीरों का काम जन साधारण को अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख कर देना है। उन्हें यश अथवा संपत्ति की लालसा नहीं करनी चाहिए। भजन अध्ययन के अलावा किसी संसारिक कार्य में दिलचस्पी लेना साधु को उचित नहीं।
जनसाधारण को भ्रष्ट मार्ग पर से बचाना उनका कर्तव्य होता है। बेदाग होना चाहिए साधु का जीवन। दाग आ गया तो फिर साधु ही कैसा। श्री अद्वैतानंद जी महाराज अत्यंत निर्भीक और स्पष्टवादी थे। दृढ़ आत्मा संयम और कठोर अनुशासन उनके स्वभाव की मौलिक विशेषताएं थी। वे कहते थे, किसी का गुरु बनना दुनिया भर का जोखिम अपने सिर पर उठाना है। चेले का परमेश्वर से संपर्क ना करा दिया तो फिर गुरु कैसा। हां, चेला भी पूर्ण तत्पर और जिज्ञासु होना चाहिए। फिर बिना मेहनत के कैसे संभव हो कि उसे मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। अक्सर चेले यही चाहते हैं कि गुरुजी उन्हें माथे पर उठाकर भगवान तक पहुंचा दें। ऐसा कभी संभव है क्या। चेले को गुरु का बोझ नहीं बनना चाहिए। जो चेला साधनशील और तपस्वी नहीं है वह व्यर्थ ही चेला बनता है। ऐसे चेले गुरु की प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला देते हैं। श्री परमहंस महाराज जी ने जो अपने आप को शिष्य या भक्त या सेवादार समझते हैं उनके विषय में बड़े स्पष्ट रूप से फरमाया। गुरु के भी कई लक्षण होते हैं। अब वह श्री दादा गुरु महाराज जी अभी तक शिष्य के लक्षण बताए, अब गुरु के भी लक्षण अपने मुखारबिंद से बता रहे हैं। सभी साधु गुरु बनने योग्य नहीं होते। साधु बनना अलग बात है और गुरु बनना अलग। गुरु के 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। पूर्ण भक्त होना, धर्म ग्रंथों का मर्मज्ञ ज्ञान होना, समदृष्टि होना और शिष्य के समस्त शाखाओं का समाधान करना, शंकाओं का समाधान करना, उसे परमेश्वर से मिला देने का सामर्थ्य होना। जब भक्त लोग श्री परमहंस महाराज जी के समक्ष बैठकर ऐसा गुणदीन सत्संग सुन रहे थे तो एक भक्त ने सदगुरुदेव भगवान जी से पूछा, महाराज के उत्तम शिष्य के भी लक्षण बताइए। सदगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया, शिष्य को अहंकार रहित होना चाहिए। शिष्य को अहंकारहीन होना चाहिए। विषय वासना से उदासीन रहना चाहिए। अपने गुरु के प्रति अनन्य भाव रखना चाहिए और ध्यान साधना द्वारा त्रिकुटी में गुरु का दर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। वे ईश्वर साक्षात्कार के लिए सत्संग, वैराग्य और नियमित आभास पर बल देते हैं। मानसिक शुद्धि के लिए वे अजपा जाप का उपदेश करते थे। वे कहा करते थे, साधन भजन व्यक्ति का सहज स्वभाव बन जाना चाहिए। जिसका चरित्र नहीं है उससे तपस्या साधना कभी संभव नहीं हो सकती। वैसे लोगों से अध्यात्म तो क्या, किसी भी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो सकता। चारित्रिक पतन से बड़ी बड़ी सल्तनतें भी बिखर गई, बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए। चारित्रिक उज्ज्वलता ही बड़े बड़े आंदोलन की सफलता का रहस्य रही है। एक भक्त ने पुनः सदगुरुदेव भगवान जी से प्रश्न किया कि प्रभु, चरित्र क्या है। ठीक तरह से इसे समझना होगा। ऐसा सदगुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से अब शब्द निकल रहे हैं। झूठ ना बोलना, शैतानी नहीं करना मात्र चरित्र नहीं है।
हाँ, चरित्र गठन में इन चीजों का महत्व अवश्य है। असल में किसी भी सार्वजनिक हितकारी परमेश्वर प्रिय लक्षण की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान पूर्वक जीवन व्यतीत करने में जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्नशील होता है, तब उसके चरित्र का स्वतः ही निर्माण होने लगता है। वैसे साधनशील तपस्वी के दिल, दिमाग और भ्रष्ट वृत्तियां पनप ही नहीं सकती। भ्रष्ट मार्गी बनने से बचे रहने का सुगम उपाय यही है कि किसी उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति से दृढ़ता से जुट जाए। लक्ष्य साधने की धुन का पक्का साधक संसार की ओर ताकेगा ही नहीं। अगर ताकेगा भी तो जैसे सूर्य देवता ताकते हैं, साक्षी बनकर पृथक रहता है। वस्तुतः चरित्रहीन व्यक्ति सबसे बड़ा अछूत है। उससे दूर रहना चाहिए, उससे बोलना भी नहीं चाहिए, ना ही उसकी बातें सुननी चाहिए। स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज आश्रम आदि बनवाने के पक्ष में किंचित मात्र भी नहीं थे। जयपुर के महाराज माधव सिंह जी बहादुर ने कई बार डरते डरते उनसे आग्रह किया कि कोई स्थान यानी आश्रम उनके लिए जयपुर में बना दिया जाए। इस पर महाराज बड़ी बेपरवाही से बोले, आश्रम रहने के लिए नहीं, यदि बनवाना ही चाहते हो तो ये शरीर भी तो आत्मा एक आश्रम ही है। इससे अच्छा आश्रम इंसान नहीं बना सकता। रही बात यादगार कायम करने या संगठन खड़ा करने की, तो इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। भाग्य मनाओ कि हम तुम्हारे नगर में ठहरे हुए हैं। ज्यादा खटपट करोगे तो उठकर कहीं चल देंगे। राजा साहब सुनकर हैरान रह गए और तुरंत ही अपना ताज और सिर उनके चरणों में रखते हुए बोले, आप सा आपको ही पाया। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की नजर में हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं था। उनके शिष्य में अनेक मुसलमान भी थे। वे कहते थे, सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, तुम अच्छे बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो। ईश्वर अनुरागी के दिल में किसी के प्रति कलह भाव ना आए, ना ही आ सकता है। कलेश और कलह तो भ्रष्ट चरित्र का परिचायक है। जो साधनाशील हैं वे भाग्यवान हैं, जो साधना से हीन है वे कंगाल और अभागे हैं। सांसारिक ऐश्वर्य, कामना कोई बड़प्पन का परिचय नहीं है। बड़प्पन भगवान के प्रति करने में है। संसार ऐश्वर्य असुरी ऐश्वर्य है। आध्यात्मिक धन ही सही और अक्षय धन है। इसी धन को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन हमें मिला है। श्री परमहंस महाराज जी के संबंध में अनेक स्मरणीय बातें हैं। वैसे तो उनके शिष्य अनेक थे, अनुरक्त भक्त और श्रद्धालु भी असंख्य थे, किंतु सर्वाधिक प्रिय बने श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, क्योंकि उनकी तपस्या सर्वोपरि थी। या यूं कहा जाए कि उन दिनों का पूर्व जन्म का ही कुछ वैसा संबंध था। तभी तो तरुण बेली राम को देखते ही गुरुदेव अद्वैतानंद जी ने पहचान लिया और बोले, आ गए भैया, नहीं आते तो मुझे ही जाना पड़ता। इस पर उस बालक ने जवाब दिया, हाँ महाराज जी, आ गया। गुरु से शिष्य मिली, गुरु से दीक्षा मिली और तुरंत ही जुट गए घनघोर साधना में। स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जिस काम के लिए प्रकट हुए थे उसको ठीक ठाक समझाना
या समझना अवश्य है। मानव को सत्यवेशी बना देना, उसे ईश्वर की ओर अमुख कर देना, अभिमुख कर देना और उनके अंदर के सुषुप्त चैतन्य का जागृत कर देना वह कार्य रहा जिसके लिए ये महापुरुष सदा प्रकट होते आए हैं। उनका ये कार्य आदिकाल से चला आ रहा है और अंतकाल तक गंगा प्रवाह की भांति चलता रहेगा। उसी परंपरा की कड़ी बनकर प्रकट थे श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। लगता है गुरु पद्धति की परस्परता, उनकी वृद्धि, कुदरत के कार्य व्यवस्था संभालने के लिए प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द अनेक उठी हुई आत्माएं उनका सहयोग देने के लिए उनके शागिर्दों को चेलों के रूप में ले आती हैं। क्या ही मधुर उत्तरदायित्व होता है उनका एक दूसरे के प्रति। यही भारतीय संस्कृति की खूबी रही है। पहले के गुरु शिष्य साथ साथ मिलकर साधना तपस्या करते थे। थोड़ा बहुत इस संस्कृति का प्रभाव अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। यहां तो सभी क्षेत्रों में यह सांस्कृतिक अपना छाप छोड़ गई। चोर डाकुओं में ही लीजिए, पुराने चोरों को नए रंगरूट उस्ताद कहते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। पैसा देकर भी कभी कभी उनकी मदद करते हैं। संगीतकारों और साहित्यकारों में भी गुरु शिष्य संस्कृति देखने को मिलती है। पहलवानों में भी यह संस्कृति सर्वदा प्रसिद्ध है। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परम तेजस्वी व्यक्तित्व और सर्वमान प्रभुत्व के एकमात्र जिम्मेदार थे उनके आराध्य देव बाबा अद्वैतानंद जी महाराज। वे अधिकतर जयपुर में ही रहते थे। टेरी से शिष्य रूप के साथ लाकर उन्होंने स्वरूप स्वामी को आगरा के निकट नंगलापति नामक निर्जन स्थान पर तप करने के लिए बिठा दिया। वहीं धूना जलाकर एक नीम के वृक्ष के नीचे 9 वर्ष तक स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज तपस्या करते रहे। उन दिनों लोग उन्हें हरिहर बाबा कहते थे। उनका खूबसूरत शरीर सूख कर कांटा हो गया। इतने में उनके गुरुदेव उन पर मेहरबान नहीं हुए तो शिष्य को एकदम कंचन बना देने पर तुले हुए थे। इसके लिए तप के अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या हो सकता था? शक्ति और सिद्धियां तो यूं ही प्राप्त होती हैं, तपस्या द्वारा उनका दाम चुकाना ही पड़ता है। ऐसे हर हमारे परम आराध्य श्री अद्वैतानंद जी महाराज, श्री दादा गुरु महाराज ने अपने शिष्य को, जो कि आज हम अपने हृदय सम्राट श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नंगी निवासी भगवान जी के रूप में एक घनघोर तपस्वी अवतार के रूप में जानते हैं, दर्शन करते हैं, मानते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्री दादा गुरु महाराज जी ने हमें अपने ऐसे परम शिष्य के श्री चरणों में लगा दिया। उनके जैसा ना कोई धरती पर कभी हुआ, ना कोई है, ना कोई होगा। वह सृष्टि के अंत काल तक धरती पर विराजमान रहेंगे, आत्म रूप से और शरीर रूप से।
बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।